आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं फेसबुक पर्सनल एड अकाउंट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन क्रिएट ए पर्सनल फेसबुक एड अकाउंट। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है, जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है। तो आपको आपकी फेसबुक की प्रोफाइल के जस्ट ऊपर वाले जो कंसोल में एक प्लस का सिंबल होगा, आपको प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ऐड का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको ऐड वाला ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो, मेरे पास पहले से कुछ एड्स क्रिएटेड है। इसलिए मेरे पर्सनल अकाउंट्स में पहले से मुझे कुछ एड्स दिखा रहा है, राइट। बट आप अगर न्यू अकाउंट अपना क्रिएट करोगे तो आप में ये एड्स आपको नहीं दिखाएगा। सबसे पहले अगर आपको एड मैनेजर पे जाना है, सबसे पहले अगर हम एड मैनेजर पे जाते हैं तो अगर आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हो तो कोई भी कैंपेन आप क्रिएट करते हो तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। अगर आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आते हैं, अवेयरनेस का, कंसंट्रेशन का और कन्वर्जन्स का। ये ऑप्शंस हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे कि इन ऑप्शंस का यूज क्या, इन ऑप्शंस की हेल्प से हम कैंपेन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बट आज जो हमारा मोटिव है कि हमें अपना पर्सनल फेसबुक अकाउंट सेटअप करना है और कोई भी एड्स रन करने के लिए पर्सनल फेसबुक एड अकाउंट में, चाहे बिजनेस फेसबुक एड अकाउंट में, हमें सबसे पहले अपनी बिलिंग सेट करनी पड़ेगी, राइट। सबसे पहले हम अपनी बिलिंग को सेट करते हैं। तो बिलिंग सेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप बिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पे पेमेंट सेटिंग का। आपको पेमेंट सेटिंग पे आपको जाना है। जब आप पेमेंट सेटिंग पे जाते हो तो यहाँ पे आपको आपका अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका अवेलेबल बैलेंस 0 रुपीज़ होंगे। तो इस में बैलेंस ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पेमेंट मेथड चूज करना पड़ेगा कि किस पेमेंट मेथड के थ्रू आप अपने ऐड अकाउंट में बैलेंस ऐड कर रहे हो। जो पर्सनल फेसबुक ऐड अकाउंट होता है जनरली वो प्रीपेड ऐड अकाउंट होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा और बैलेंस ऐड करने के बाद आप इस ऐड अकाउंट को यूज कर पाओगे। और जो बिजनेस ऐड अकाउंट होता है वो आपका पोस्टपेड की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। जब मैं ऐड मनी वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास 4 ऑप्शन खुल चुके हैं। या तो मैं अपने न्यू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई ऐड कूपन है उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं यूपीआई ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, मैं नेट बैंकिंग चूज़ कर सकता हूँ, पेटीएम चूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज मैं पेटीएम चूज़ कर रहा हूँ, तो पेटीएम चूज़ करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज मैं 100 रुपीज़ ऐड कर रहा हूँ। तो 100 रुपीज़ ऐड करने के बाद जब मैं रिव्यू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से रिव्यू का एक ऑप्शन पूछता है कि मुझे फाइनली वो पेमेंट दिखाता है। तो इसके बाद मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा। उस पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड करके पेटीएम वाला, उसके थ्रू मैं अपने 100 रुपीज़ को पे कर सकता हूँ, राइट।
तो यू कैन सी कि भाई ये मुझे एक पेमेंट गेटवे पे लेके आ गया है, और इस पे पेटीएम पे चूज करने के बाद मैं यहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करके बैलेंस ऐड कर सकता हूँ। बट अभी मैं कोई बैलेंस ऐड नहीं कर रहा, तो इसको मैं क्रॉस सिंबल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, तो मैं कोई बैलेंस ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने क्लोज पे क्लिक किया है। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको अपना ऐड अकाउंट की बिलिंग इंफॉर्मेशन सबसे पहले डालनी है, जिस बिलिंग इंफॉर्मेशन पे, जिस नाम पे, जिस एड्रेस पे फेसबुक आपको बिल सेंड करेगा। तो मैं ऐड अकाउंट पे जा रहा हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ पे अपनी बिजनेस का, आपको ऐड अकाउंट का नाम डालना है, तो मैंने सचिन डवास डाला हुआ है। आपको बिजनेस नेम डालना है, तो मैंने वो भी सचिन डवास डाला है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, तो ये मैंने अपने ऑफिस का एड्रेस डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस आपको डालना है, या अपने घर का एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना है, तो मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैंने दिल्ली का स्टेट चूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपके पास जीएसटी है, तो आप जीएसटी इंसर्ट करोगे। आपके पास पैन आईडी है, तो आप पैन नंबर यहाँ पे इंसर्ट करोगे, राइट। इसके बाद आप सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, राइट। तो अगर आपको अपने ऐड अकाउंट के अंदर मोर नंबर ऑफ पीपल्स को आपको ऐड करना है, जिनको आप अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस देना चाह रहे हो, ताकि वो भी अपनी आईडी के थ्रू आपके ऐड अकाउंट को मैनेज कर सके, और आपके बिहाफ पे वो भी आपके ऐड अकाउंट के थ्रू ऐड रन कर सके, ऐड आपके चला सके, राइट। तो उसको एक्सेस देने के लिए आप यहाँ से ऐड पीपल पे क्लिक करोगे। तो ऐड पीपल पे क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज मुझे किसी को एक्सेस देना है, तो वहाँ पे मैं नाम इंसर्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे सिंपली उसको एक्सेस दे सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से उसका नाम चूज करके सबसे पहले जिसका वो भी आप एक्सेस दे रहे हो, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, तो आप उसका नाम यहाँ से चूज करके उसको एक्सेस दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस रहता है वो एडवर्टाइजर का एक्सेस रहता है। अगर आपको एनालिस्ट का एक्सेस देना है, तो आप एनालिस्ट का एक्सेस दे सकते हो। इस एक्सेस से क्या होगा, आपके एड्स को वो सिंपली ऑप्शन से क्या होगा, बेसिकली आपके एड का एनालिसिस वो कर सकता है। बट बाय डिफॉल्ट एडवर्टाइजर रहता है, तो इस ऑप्शन से आपके वो एड्स क्रिएट कर सकता है। एडमिन वाले ऑप्शन से सारे जो राइट आपके पास है, ये सारे एड उसके पास भी चले जाएंगे। तो यहाँ से आप एड अकाउंट का रोल ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ पीपल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो पेज का ऑप्शन आता है। तो जितने भी आपके पेजेस होंगे आपके पर्सनल ऐड अकाउंट के साथ, सारे पेजेस आपको यहाँ पे वो शो करेगा, राइट, जितने भी आपके ऐड अकाउंट के साथ पेजेस कनेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट आपके पास आता है पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन। ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू, किस ऑप्शन के थ्रू आप अपने ऐड अकाउंट में पेमेंट को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है नोटिफिकेशन का। इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन से क्या बेनिफिट होगा कि आपको कौन कौन सी नोटिफिकेशन अपनी ईमेल आईडी पे चाहिए, तो आप वो सारे यहाँ से टिक अनटिक कर सकते हो कि आपको ऐड रिव्यूज़ की, ऐड क्रिएशन के रिमाइंडर आपकी ईमेल आईडीज़ पे आए, टेक्स्ट एंड स्टडी अपडेट्स आपकी ईमेल आईडी पे आए। तो जो जो आपको ईमेल आईडी अपने पास चाहिए कि भाई ये ईमेल आईडीज़ और इस वाली सेटिंग का मेरे पास ईमेल आए, तो वहाँ से आप टिक करोगे, अदरवाइज इसको आप अनटिक करते हो, राइट। तो अगला जो नेम टेम्पलेट का आता है, ये तो आपका जब आप इसको ऐड क्रिएट करोगे आने वाली वीडियोस में, तो आपको पता लगेगा कि इस ऑप्शन का यूज़ क्या है। बेसिकली हमने अभी सीखा कि हमने पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले हम सेटअप कैसे करते हैं। अपनी प्रोफाइल में हम गए, वहाँ से हमने प्रोफाइल में जाने के बाद हमने प्लस के सिंबल पे क्लिक किया, तो हमने ऐड पे क्लिक किया है। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका फेसबुक का पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने बिलिंग को सेटअप किया है, क्योंकि विदाउट बिलिंग आप फेसबुक का पे ऐड रन कर ही नहीं सकते। तो आपको बिलिंग पता होनी चाहिए। आपने ऐड अमाउंट ऐड किया है और आपने बिलिंग का एड्रेस चेंज किया है, जो कि आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस आपका होगा। तो अभी हम देखते हैं
बिजनेस ऐड अकाउंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सो बिजनेस ऐड अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको नई टैब ओपन करनी है। मैं नई टैब ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से आपको बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम आपको इंसर्ट कर देना है। आपको बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम आपको न्यू टैब पे इंसर्ट करना है अगर आप फेसबुक का बिजनेस एड अकाउंट रन करना चाह रहे हो तो, राइट। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 या 3 मेरे पास बिजनेस एड अकाउंट है, जो कि मेरे एड अकाउंट मुझे मेरी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि ये एड अकाउंट मेरे पास है। आपको क्या होगा, आपको कोई एड अकाउंट यहाँ पे शो नहीं होगा, तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और आपको उसके लिए अपना नया एड अकाउंट आपको क्रिएट करना है। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उस एड अकाउंट को मैं यहाँ से चूज करता हूँ। बट आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट पे जाना है, आपको उस एड अकाउंट का नाम डालना है और वहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके सारी डिटेल्स फिल करके आपको वो एड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप एड अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, राइट। जैसा डैशबोर्ड आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इस डैशबोर्ड को हम ज़्यादा समझते हैं, राइट। इस डैशबोर्ड को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने बिजनेस सेटिंग पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप बिजनेस सेटिंग पे जाते हो तो बिजनेस सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, फ्रॉम यूजर परमिशन टू बिजनेस एसेट्स, बिजनेस अकाउंट, सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड सेट करना है यहाँ पे भी, क्योंकि विदाउट पेमेंट मेथड आप कोई भी ऐड रन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम पेमेंट मेथड पे जाते हैं और पेमेंट मेथड पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आएंगे, या तो आप डेबिट कार्ड से को ऐड कर सकते हो या आप क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हो। तो नाउ यू कैन सी कि भाई 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, या तो मैं डेबिट कार्ड को ऐड कर सकता हूँ या मैं क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके पास OTP आएगा, आपको OTP इंसर्ट करना है। तो आपका जो अकाउंट है वो फेसबुक के साथ वेरीफाई हो जाएगा और फेसबुक आपके अकाउंट से 3 रुपीज़ डिडक्ट करेगा, जो कि वो वेरिफिकेशन अमाउंट होती है। 1 से 2 दिन के वर्किंग डेज के अंदर फेसबुक आपको 3 रुपीज़ रिटर्न भी कर देगा। उससे क्या होगा, 3 रुपीज़ इसलिए डिडक्ट करता है ताकि आपका अकाउंट चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है उस प्रोसेस से, राइट। यहाँ से आपको अपना पेमेंट ऐड करनी है। इसके बाद बिजनेस इन्फो की बात करते हैं। बिजनेस इन्फो में आप पूरा अपना एड्रेस आपको इंसर्ट करना है, जिस एड्रेस पे आपको बिलिंग चाहिए, जिस फर्म के नाम पे, जिस कंपनी के नाम पे आपको बिलिंग चाहिए, जिससे आप अपना बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो। अगर आपका कोई फर्म का नाम नहीं है तो आप अपना नाम डाल सकते हो। अगर आपकी फर्म का नाम है, आपकी कंपनी का नाम है, तो यहाँ पे आपको वो नाम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एडिट में जाता हूँ। तो लेट्स सपोज मेरी जो कंपनी का नाम है वो DMSN मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैंने कंपनी का नाम इंसर्ट किया। यहाँ से मैंने इंडिया चूज़ किया है। तो इंडिया चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं उसका एड्रेस कर देता हूँ। तो ये उसका एड्रेस है। तो सिटी में डाल देता हूँ, कंट्री में डाल देता हूँ, पोस्टल कोड में डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर में ऑफिशियल नंबर डाल देता हूँ, तो वेबसाइट में डाल देता हूँ यहाँ पे।
तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डाल चुका हूँ। तो इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरी सारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिट हो चुकी है। राइट, सो ये मेरा पूरा प्रॉपर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, मेरी बिलिंग पूरी हो चुकी है। अब हम कुछ ऑप्शंस को समझते हैं जो कि ऑप्शन आपको समझने चाहिए। राइट, तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शन समझने के लिए हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं। सो ये हमारा डैशबोर्ड है, हम पीपल वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो पीपल वाले ऑप्शन से क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे आप अपने कोलिग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पीपल जो भी आपको ऐड करना है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस एक्सेस से क्या होगा कि आपके पूरे जो फेसबुक का बिजनेस ऐड अकाउंट है उसके पास इसका एक्सेस चला जाएगा और इसके थ्रू आपके पूरा ऐड अकाउंट को वो मैनेज कर सकता है। कोई ऐड क्रिएट कर सकता है, कोई ऐड वो डिलीट कर सकता है, वो पूरे आपके ऐड अकाउंट को वो अपने वे से मैनेज करेगा। इसके बाद यहाँ पे एसेट्स का ऑप्शन एक आ जाता है। एसेट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि आप पेजेस को ऐड कर सकते हो, आप पीपल्स को ऐड कर सकते हो, आप ऐड अकाउंट को ऐड कर सकते हो, तो मल्टीपल एसेट्स आप ऐड कर सकते हो। राइट, तो ये ऑप्शन समझने से पहले एसेट्स का आपको ये सारे बिजनेस के एसेट्स क्लियर होने चाहिए। देखो ये सारे एसेट्स आपको क्लियर होंगे तभी आप ये वाला एसेट यहाँ से ऐड कर पाओगे। तो हम एसेट को समझते हैं। सबसे पहले हम पेज पे जाते हैं। पेज पे जाने के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्लैंक रहेगा, आपका यहाँ पे कोई भी पेज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी पेज ऐड करना है तो आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है, आपको ऐड ए पेज पे जाना है। ऐड पे पेज जाने के बाद यहाँ पे आपको फेसबुक पेज का यूआरएल डाल देना है। तो जो हमने क्रिएट किया था फेसबुक पेज, उसका यूआरएल ये था। तो राइट, उस पेज का यूआरएल था, उस पेज के यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ और मैं उस पेज के यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये पेज यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद मैं ऐड ए पेज पे क्लिक करता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि भाई जो पेज मैंने ऐड किया था वो ऐड यहाँ पे पेज सक्सेसफुली हो चुका है। और आपको जितने भी, अगर आपको और एक से ज़्यादा पेजेस ऐड करने हैं तो सिंपली आप ऐड ऑप्शन पे जाओगे और ऐड ऑप्शन पे जाने के बाद आप मोर नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर आप अपने इस ऐड अकाउंट से उन सभी पेजेस पे ऐड चलाना चाह रहे हो। तो अगर आपको इस पेजेस का एक्सेस किसी और को भी देना है तो यहाँ से आप ऐड पीपल पे जाके ये उन पेजेस का एक्सेस उन सबको दे सकते हो। लेट्स सपोज मुझे इस वाले पेज का एक्सेस किसी और को देना है तो यहाँ से मैं ऐड पीपल पे जाऊँगा और ऐड पीपल पे जाने के बाद मैं यहाँ से वो पीपल चूज करूँगा जिसको मुझे उसका एक्सेस देना है। लेट्स सपोज मुझे सचिन डबास को इसको एक्सेस देना है, तो यहाँ से मैंने वो पीपल को टिक किया है, तो यहाँ से मैं पूरा एक्सेस उसको दे सकता हूँ। राइट, उसको मैनेज एक्सेस दे सकता हूँ, एडमिन एक्सेस भी दे सकता हूँ पेज का, और बाकी जिन एक्सेस के थ्रू एड्स रन होते हैं तो वो सारे मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ। राइट, तो नाउ यू कैन सी जैसे मैं उसको एक्सेस दे चुका हूँ तो मैं इस पर साइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस एक्सेस के थ्रू वो इस पेज पे ऐड रन कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऐड अकाउंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होगा। तो आपको नया ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपने ऐड अकाउंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा या आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऐड एन ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड अकाउंट एंड क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट। फर्स्ट वाले ऑप्शन से क्या होगा, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट है बिजनेस पे तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, या आपको किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो तो उसका आईडी लेके उस आईडी को यहाँ पे डाल के
वो आईडी को आप ऐड करके इस अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अगर आपको फ्रेश न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट पे जाके क्लिक कर सकते हो। अगर आप किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, उनका ऐड अकाउंट की परमिशन उनके पास है, सिंपली आप ऐड रन करना चाह रहे हो उनके ऐड अकाउंट पे, तो उनके ऐड अकाउंट पे, तो आपको यहाँ से उसका ऐड अकाउंट का एक्सेस उनसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो मेरे जो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी विजिबिलिटी कम है, क्योंकि ये ऑप्शन मैं यूज़ कर चुका हूँ। आप कोई भी नया फेसबुक का बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट करते हो तो स्टार्टिंग में आप उसमें एक ही नया ऐड अकाउंट यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अगर मैं इसमें अच्छी खासी बिलिंग करता हूँ इस ऐड अकाउंट से, अच्छे खासे अमाउंट स्पेंड करता हूँ इस ऐड अकाउंट पे, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक मेरा जो ये वाला ऑप्शन को विजिबल कर देगा और फिर मल्टीपल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ अपने एक ही ऐड अकाउंट के अंदर, राइट, जो कि मेरा बिजनेस ऐड अकाउंट है। तो ऑलरेडी यू कैन सी कि भाई मैं एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपके पास कोई ऐप है तो आप ऐप का भी एक्सेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बट मेरे पास कोई ऐप नहीं है तो इसको ऑप्शन को भी हम लीव कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट का, राइट। तो इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको क्या करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना है, राइट। जब तक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप फेसबुक बिजनेस ऐड अकाउंट से इंस्टाग्राम पे भी ऐड रन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आपको आपका इंस्टाग्राम ऐड अकाउंट भी ऐड करना है। तो लेट्स सपोज मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे ऑप्शन करेगा मेरा जो उस पे इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन मेरा होगा, तो उसको मैं ओपन करता हूँ, अपनी आईडी पासवर्ड में डालता हूँ और मैं अपने इंस्टाग्राम को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, राइट। तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो चुका है और मैं अपने इंस्टाग्राम मेरा वेरीफाई भी हो चुका है यहाँ से। तो ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल है जो कि यहाँ पे मेरी ऐड हो चुकी है। बट ये जो मेरा प्रोफाइल इसलिए ऐड नहीं हो रहा क्योंकि मैं इस अकाउंट को ऑलरेडी लिंक्ड पहले कर चुका हूँ अपने दूसरे ऐड अकाउंट से। तो आपका ऐड अकाउंट लेकिन ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो लाइन ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि आप बेसिकली अपने फेसबुक मैनेजर के थ्रू अपने जो जितने भी बिजनेस है उनको यहाँ पे लिस्टिंग आपकी आ जाती है, राइट। उनको आप ऐड करते रहते हो, आपकी लिस्टिंग यहाँ पे शो हो जाती है। डाटा सोर्स में इंटीग्रेशन का ये सारे ऑप्शंस हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले जो ट्यूटोरियल्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हम इन डिटेल करेंगे कि डाटा सोर्स से क्या हो सकता है, पिक्सल से हम कैसे अपने लिए रीमार्केटिंग की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।